आदरणीय संत महात्माओं के श्री संगमों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मंच से विराजमान मंचासीन अतिथि का मेरे माता शक्ति, मेरे युवा साथियों और मेरे प्रिय समाज बंधुओं, आपको मेरा सादर प्रणाम। हम सब जानते हैं कि आज हम इस पावन अवसर के श्री चैतेश्वर भगवान सर्वना के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। सजनों, यह कोई एक धार्मिक आयोजन नहीं, लेकिन हमारे आस्था और संस्कृति एकता का प्रतीक है। सजनों, मैं आपकी समाज की बेटी वसुंधरा निवासी दूधिया आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। सजनों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा ही वह शक्ति है, कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को आगे बढ़ाती है। लेकिन सजनों, जब तक समाज की बेटियां शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा समाज पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता। सजनों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको पता ही है कि साइकिल के दो पहिए होते हैं। यदि साइकिल का एक पहिया टूट जाता है तो वह साइकिल नहीं चल सकती। इसी तरह समाज का भविष्य भी पुरुष और स्त्री के कंधों पर टिका हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब आपको यह सोचना होगा कि अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा का अधिकार दे। कोई न कोई अपनी बेटी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शिक्षा से वंचित न रहे। हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक बालिका अवश्य स्थापित हो। मुझे पता है और मुझे गर्व है कि आज हमारे समाज की बेटियां कई डॉक्टर बन रही हैं और मुझे तो हमारे समाज की बेटियां आईएएस और आईपीएस बननी चाहिए। सजनों, आज हमारा समाज कई कुरीतियों के कारण धीरे धीरे ग्रस्त में जा रहा है, जैसे कि बाल विवाह, मृत्यु भोज, जातिवाद, पहनावावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सबको हमें रोकना होगा। जैसे कि बाल विवाह, घर में बड़ी बेटी की शादी होती है, उनके साथ साथ हम छोटी बेटी की शादी कर देते हैं। जब उन बच्चे को समझ ही नहीं है, जब उन बच्चे को कॉपी किताब और स्याही वाले हाथों से रखना होता है और आप उस बेटी को शादी के बंधन में बांधकर उसे मेहंदी वाले हाथों में बांध देते हो, उसे मेहंदी वाले हाथों, फिर अपना यह समाज आगे कैसे बढ़ेगा? सजनों, मेरे समाज के अंदर टिकाऊ और टांग की सही बात हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने समाज का जो भी भाई जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उनके टांग की जगह उनका हाथ खींचे, उनका हौसला मजबूत करे, तब जाके हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। अमर ध्वज के लाभार्थी जितने हैं वो भी मंच पे पधारे। समय का बिल्कुल